चतुर होता है, समझदार होता है, वो चेतता है, और जो समझदार नहीं होता वह संसार में ही भटकता रहता है। इन संसार के सुखों को ही सच्चा सुख मान करके और उसी की प्राप्ति में लगा रहता है। एक राजा था, वो राजा अपनी प्रजा की बहुत संभाल करता था, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था, उन्हें कोई परेशानी ना हो जाए इसका भी ध्यान रखता था। एक बार वो नगर भ्रमण के लिए गया, तो नगर भ्रमण के लिए जाता है और सब जितने नगरवासी हैं उनकी सारी समस्याओं को सुनता है। तो मंत्रीगण उनसे कहते हैं कि तुमने नगर की तो बहुत संभाल करते हो, नगर के लोगों की तो तुम सभी समस्याओं को सुनते हो, लेकिन तुम्हारे ये कारागाह में इतने सारे कैदी हैं कि नहीं है, तो उनको कितनी परेशानी होती है, तुम उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। किसका ध्यान नहीं रखते? जो कारागाह में कैदी हैं उनका तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। तो उनको कितनी परेशानी होती, कितनी परेशानी में रहते हैं वे। तो मंत्री ने कहा, तो राजा ने कहा कि ठीक है, कल हम कारागाह में जाएंगे और कैदियों के लिए जो समस्या है उनकी सारी समस्याओं का क्या करेंगे, समाधान करेंगे, और उनको सूचना दे दी गई। अब दूसरे दिन राजा कैदियों के पास में जाते हैं और उनके साथ में उनके कर्मचारी भी जाते हैं, मंत्री लोग भी जाते हैं। तो वे पहले कैदी से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है। तो पहला कैदी कहता है कि यहाँ पर मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस इतनी है कि यहाँ पर हमें भोजन सही नहीं मिलता, रूखा सूखा भोजन मिलता है तो हमारा पेट नहीं भरता है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अगली बार से तुम्हें क्या होगा, आज से बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनेगा। उन्होंने कर्मचारियों को आदेश दे दिया, उनके लिए भोजन की सही व्यवस्था हो गई। अब दूसरे कैदी से पूछा कि तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है। तो दूसरा कैदी कहता है, यही बात कहता है कि मुझे यहाँ सोने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, रात में नींद नहीं आती है, ज़मीन में कंकड़ पत्थर गड़ते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनकी सोने की व्यवस्था सही कर दे। और ऐसा करते करते जितने भी कैदी थे सभी ने अपनी अपनी समस्या बता दी। अब एक व्यक्ति कोने में बैठा था, वो कुछ नहीं बोला, बड़ा उदास था। तो उससे पूछा कि भाई तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है। तो वो कहता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, यहाँ बस एक बात का दुख है और बस उसी बात का दुख है और मुझे कोई दूसरा दुख नहीं है। तो राजा कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात का तुम्हें दुख है, बताओ, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर करूँगा। तो कैदी कहता है कि देखो, आप तो राजा हैं, हमारी सब सुख सुविधाएं दे देंगे, राजभवन जैसे भी सुविधाएं दे देंगे, लेकिन मुझे राजभवन की सुविधा नहीं चाहिए, मुझे खाने पीने की सुविधा नहीं चाहिए, मुझे ओढ़ने बिछाने पहनने की कोई भी भौतिक सुविधा तुम्हारी नहीं चाहिए। बस मुझे एक दुख है कि मुझे इस कारागार से दिखा दो। क्या कर लो, कारागार से मुझे निकाल दो, बस एक ही दुख है, क्योंकि मुझे बंधन का दुख है और मुझे कोई दुख नहीं है। राजा ने उसके लिए आदेश दिया कर्मचारियों के लिए और उससे क्या कर दिया, जेल से मुक्त कर दिया। जैसे ही जेल से उसके लिए मुक्त किया कि दूसरे कैदी क्या हो गए, पछताने लगे। क्यों पछताने लगे? काश हमने भी मुक्त होने पूछ लिया होता है, ऐसा हमने भी मांग लिया होता। तो यह जैसे वो परिस्थिति वहाँ बन रही है, ऐसी ही परिस्थिति तो हमारे साथ बन रही है। बनती कि नहीं बनती? बनती है। क्या बनती है कि हम भी गुरु महाराज के दरबार में आते हैं, जिनवाणी का हमें समागम मिला है, यहाँ सारे दुखों से छूटने की अपने लिए मार्ग बता रहे हैं गुरुदेव, लेकिन हम उनसे क्या मांग लेते हैं? क्या मांगते हैं उनसे? भौतिक सुविधाएं मांगते हैं कि जे दे दो, जे दे दो, जे दे दो, हमारी जे समस्या है, जे समस्याएं हैं। सारे दुखों को तो बताते हैं, लेकिन कभी संसार से छूटने का मार्ग नहीं पूछते। और जिस दिन हम संसार से छूटने का मार्ग पूछेंगे तो जिनवाणी से हमें वो मिलता है, गुरु महाराज से वो मार्ग मिलता है, क्योंकि संसार की इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। कहा भी है, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, एक रोटी दो लंगोटी तीन गज कच्ची जमी, तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। इसलिए अब हमें सारी भौतिकता की दौड़ को समाप्त करना है, मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ करना है और संसार से छूटने का मार्ग बनाना है। यही सद्गुरुओं की परम पावन देशना।